पहली बात तो कांग्रेस पार्टी नाक रगड़ के मर जाएगी तो भी बहुत बुरी तरह से हारेगी। अजीत दादा पवार एक बहुत लोकप्रिय नेता थे महाराष्ट्र के। बहुत ट्रैजिक तरीके से, त्रासद तरीके से उनका देहांत हुआ। महाराष्ट्र में एक परंपरा रही है कि कोई बड़ा नेता अगर उसकी कोई ट्रैजिक डेथ होती है तो उनकी वजह से, उनकी डेथ की वजह से अगर कोई उपचुनाव हो तो उस उपचुनाव को हम निर्विरोध करने की कोशिश करते हैं, उस नेता को सम्मान देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए। महायुति की तरफ से प्रस्ताव था कि हमारी महाराष्ट्र की जो उप मुख्यमंत्री हैं अजीत दादा की पत्नी सुमित्राताई पवार जब वहां चुनाव लड़े तो निर्विरोध रूप से उनका चुनाव हो। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक राजनीतिक अपरिपक्वता दिखाते हुए वहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, वो सरासर गलत है। मैं उसकी निंदा करता हूं, निषेध करता हूं। कांग्रेस जो कि 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, उम्मीद करता हूं कि बड़े मैच्योर्ड है, लेकिन एकदम से अपरिपक्व और राजनीतिक रूप से एकदम निकृष्ट तरीके का निर्णय लिया है। मैं उनसे अपील करता हूं कि आप अपने उम्मीदवार वापस लीजिए और सुमित्राताई का चुनाव निर्विरोध होने दीजिए। वहीं कहीं ना कहीं शिवसेना भी समर्थन किया है। एक तरफ शरद पवार जी को अपना नेता मानते हैं और पवार साहब ने इस यानी सुप्रिया सुळे ने इस इलेक्शन को बिन विरोध करने की बात की थी। उसके बाद भी शिवसेना और कांग्रेस मिलकर लड़ रही है। मुझे नहीं मतलब, आप उद्धव ठाकरे उबाठा के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे नहीं मालूम उबाठा की क्या भूमिका है। उनको भी महायुति की इस भूमिका को मानना चाहिए और सुमित्राताई पवार के निर्विरोध चुनाव में उनकी तरफ से भी योगदान होना चाहिए। कांग्रेस के लोग बेवकूफ़ी करते, इसका मतलब जरूरी नहीं कि सब लोग बेवकूफ़ी करें, ठीक है। तो खरात पूरी मानवीयता के ऊपर एक कलंक है, सनातन धर्म के ऊपर कलंक है, और ऐसे बाबाओं को जितनी कड़ी से कड़ी सजा हो दी जानी चाहिए। जिस तरीके से उसके वीडियोस निकल के आ रहे हैं, पेन ड्राइव जिस तरीके से पुलिस वालों के पास आए हैं, और जिस तरीके से जो उसके बारे में सारी खबरें आ रही हैं, और पता चल रहा है कि 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ उसने बलात्कार किया, सारा शारीरिक शोषण किया है। पूरे महाराष्ट्र के हमारी माताएं बहनों का एक ऐसी उनकी मांग है, उनकी ऐसी अपेक्षा है कि अशोक खरात को सरेआम महाराष्ट्र में फांसी दी जानी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके। अब एक खरात जैसे लोग फ्रंट में अपने आश्रम में हिंदू धर्म का एक बोर्ड लगाते हैं, पूजा पाठ का नाम लेते हैं, सनातन धर्म के प्रचारक बन के निकल के आते हैं और उसकी आड़ में इस प्रकार की हरकतें करते हैं। तो ऐसे बाबा टाइप के लोग हम पॉलिटिशियन के संपर्क में आते हैं, बल्कि वो सामने से एफर्ट करके आते हैं। कई बार हमारे घरों में आ जाते हैं। शिंदे साहब के बंगले पे गए होंगे, मुझे नहीं मालूम गए कि नहीं गए। शिंदे साहब कई बार अगर नासिक वगैरह के दौरे पे होंगे तो उनके कुछ शिष्य उनको पकड़ के ले गए होंगे। आमतौर पर बाबा कोशिश करते हैं कि पॉलिटिशियन लोग आए ताकि इनका एक पीआर होता है। तो ऐसे बाबाओं के किसी धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने से कोई व्यक्ति उसके सारे कुकृत्य का हिस्सेदार हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं होता, ऐसा माना भी नहीं जा सकता। रह गई बात एकनाथ शिंदे जी की, तो उन्हें लाडली बहनों को सम्मान देने वाले नेता हैं। जब वो आश्रम में कभी गए होंगे या कभी बात भी की होगी और उनको तब अगर पता होता कि ये हमारी माताएं बहनों का शारीरिक शोषण कर रहा है, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि शिंदे साहब अशोक खरात को तभी पकड़ के जेल में डलवा देते। तो ऐसे में जो लोग तथाकथित तौर पर सीडीआर निकाल रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा भंडाफोड़ या रहस्योद्घाटन नहीं है। हम जिन लोगों से बात करते हैं, कई बार लोग फोन करते हैं, कई बार हम फोन करते हैं, कई बार मिस कॉल होता है तो हम कॉल बैक करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके कुकृत्य में शामिल हैं। और शिंदे साहब का कोई दूर दूर से भी अशोक खरात के तमाम जो गंदी हरकतें हैं उससे लेना देना नहीं है।